हमारे हैदरपुर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना घर था जो बहुत ही भूतिया बताया जाता था। गांव में 3 शरारती लड़के थे, राकेश, मानव और नितेश, जिन्हें भूत से कोई डर नहीं लगता था और ना ही भूत प्रेत पर विश्वास था। उस भूतिया घर के आसपास भी कोई डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि उस घर के अंदर से हंसने की आवाज, चीजें टूटने की आवाज, रोने की आवाज, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आती थी। पर उन तीनों लड़कों को भूतों पर विश्वास ना होने की वजह से उन्होंने एक दिन फैसला किया कि एक दिन वो तीनों मिलकर उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर उस घर में है क्या। वे लड़के साबित करना चाहते थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक दिन तीनों लड़के इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि किस समय उस घर पर जाकर देखा जाए कि वहां क्या है, किस चीज से लोग इतना डरते हैं वहां जाने से। तो राकेश बोला, हम लोग दोपहर में जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। तभी मानव बोला, दोपहर में तो हमारी स्कूल है, हम दोपहर में कैसे जाएंगे। तभी नितेश बोला, तुम सही बोल रहे हो मानव, हम दोपहर में नहीं जा सकते तो हम शाम को चलते हैं। वैसे भी भूत जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर तीनों ने एक दूसरे से बात करके शाम को जाने का तय किया। स्कूल की छुट्टी होने पर ही तीनों तैयार हो गए उस भूतिया घर पर जाने के लिए। अंधेरा कुछ ज्यादा नहीं था, फिर भी तीनों ने एक टॉर्च साथ में ले लिया। करीब 10 मिनट चलने के बाद वो तीनों उस भूतिया घर के पास पहुंच गए, लेकिन उन तीनों को कोई भी आवाज या फिर कोई भी भूतिया कांड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो राकेश बोला, देखा, हमने बोला था ना, भूत जैसा कुछ नहीं होता। देखा, सारे गांव वाले भूत के भ्रम में है। चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर इस घर में ऐसा क्या है। तो वे तीनों घर के अंदर गए और चीजें देखने लगे। कुछ पुराने कांच के बर्तन, कुछ स्टील के बर्तन और कुछ घर के सामान पड़े थे। तब तक बाहर अंधेरा हो गया था। तीनों लड़कों को घर में छानबीन करने के बाद उन्हें कोई भूत नहीं मिला। फिर वो तीनों बाहर निकल गए और बहुत खुश थे। खुश इसलिए क्योंकि इन लड़कों को यहाँ पर कोई खतरा या भूत नहीं दिखा। लेकिन इन सबको क्या पता कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। भूतिया घर से बाहर निकलने के बाद मानव बोला, चलो अब हम अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। फिर तीनों अपने घर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में इनको पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज चबा चबा कर खा रहा है। फिर मानव ने राकेश को बोला, पीछे थोड़ा टॉर्च तो करना, देखते हैं कैसी आवाज आ रही है। फिर जैसे ही राकेश ने टॉर्च को पीछे की तरफ किया, उन तीनों ने देखा कि एक बूढ़ी औरत खून से लथपथ है और वो कच्ची मछलियां चबा चबा कर खा रही थी। फिर वह भूतनी बुढ़िया इन तीनों लड़कों की तरफ देखकर ऐसे जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, ये बुढ़िया हमें कच्चा खा जाएगी, हमें कोई बचाओ। तभी राकेश बोला, कोई भी अलग मत हो जाना, हम सब एक साथ भागते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस पीछे की तरफ मत देखो और सीधा भागते रहो। तीनों लड़के पूरा दम लगाकर भागते रहे और वो बुढ़िया पीछे पीछे बहुत ही जोर से भागती रही उन्हें पकड़ने के लिए। नितेश भागते हुए चिल्ला रहा था, ये भूतनी हमें खा जाएगी, अब हम नहीं बचेंगे। राकेश ने हौसला बढ़ाते हुए बोला, तू बस पीछे मत देख, हमें कुछ नहीं होगा, हम जंगल से निकल जाएंगे। तभी मानव ने पीछे मुड़कर देखा तो वो भूतनी पीछे छूट गई थी। फिर
किसी तरह तीनों लड़के जंगल से बाहर निकल ही गए। फिर जाकर तीनों की जान में जान आई। तीनों ने मिलकर वादा किया कि आज के बाद हम कभी भी इस जंगल की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। और इस तरह इन तीनों की जान बच गई।